नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन पे। देखिए भाई, हम डे बाय डे हिंदी और कंप्यूटर की क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी, हमने हिंदी के अलंकार के क्वेश्चंस किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था भाई हिंदी के जो अलंकार के जो क्वेश्चन हैं या कोई भी चाहे इंग्लिश लगा लो, उसके क्वेश्चन हम जो डिडक्शन मेथड से करते हैं तो हमारे लिए वो बेस्ट मेथड होता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, उस वीडियो को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और किया करो। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर की क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। हम कंप्यूटर की क्लास में भाई क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डाटा टाइप। डाटा टाइप के अंदर भाई क्या है? सबसे पहले था हमारे पास नंबर्स, फिर उसके बाद था भाई नन, फिर उसके बाद था सीक्वेंस, ठीक है, सेट्स, और लास्ट में था भाई मैपिंग। ठीक है, सेट्स, मैपिंग, और उसके बाद में है डिक्शनरी। यहीं लिख देता हूँ आगे इधर करके। ये क्या है भाई? ये डाटा टाइप थे हमारे पास। ठीक है भाई, नंबर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, नन भी कर लिया था, सीक्वेंस कर लिया था, हम सेट्स, मैपिंग और डिक्शनरी करेंगे भाई। ठीक है, पिछले क्लासों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा भाई, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सच बताता हूँ कि HSSC के कुछ एग्जामों में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल रख के जितने भी पेपर होते हैं, हर पेपर में, हर सेट्स में एक ना एक क्वेश्चन डाटा टाइप से जरूर पूछा गया था पाइथन से। ठीक है भाई, इसलिए कहता हूँ कि इसमें आगे भी संभावना है ऐसा होने की, तो आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सेट्स के बारे में। भाई सेट्स क्या होता है ये बताओ। सेट्स, जैसे मैंने कहा, सेट्स का मतलब आपने सुना, एक जैसे मैं आपने गिलास लेने गए आप दुकान के, उसने कहा भाई हमें गिलास दे दो। उसने कहा कि भैया बताओ आपको सिंगल गिलास चाहिए या डबल चाहिए या आपको पूरा सेट चाहिए। ठीक है, सेट क्या होता है? किसी चीज़ का कलेक्शन होता है सेट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम सेट कहते हैं। लेकिन पाइथन जो लैंग्वेज में सेट क्या होता है? सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक से, ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप। सेट्स क्या होता है? सेट्स इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एनी टाइप। सेट्स इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एनी टाइप। ठीक है भाई, और सेट्स आर इम्यूटेबल। सेट्स क्या है भाई? इम्यूटेबल है। सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया भाई, सेट्स क्या होता है? किसी चीज़ का कलेक्शन होता है। जैसे आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, सेट्स का मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर है, तो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बट इधर जो सेट्स है उसके अंदर तो क्या होता है? जैसे कि उसके अंदर तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बट उसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू होती है। बट ये सेट्स जो है, कैसे? सेट्स इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एनी टाइप। अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब ये हो गया भाई, इसमें कोई चीज़ है वो ऑर्डर्ड से नहीं है, वो अनऑर्डर्ड से है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एनी टाइप। एनी टाइप का मतलब ये है यहाँ पर, उसमें स्ट्रिंग की वैल्यू हो सकती है, उसमें इंटीजर टाइप भी हो सकती है, उसमें फ्लोट टाइप हो सकती है, उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू हो सकती है। ये जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है भाई? ये सेट्स में वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने एक्स में कोई वैल्यू दी। ठीक है, एक्स में मैंने वैल्यू दी, मैंने लिखा सेट्स में मैंने वैल्यू दी भाई, जैसे 1 दे दिया, 2 दे दिया, फिर उसके बाद मैंने बॉय लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने 2.5 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होती है भाई, ये सेट्स की वैल्यू होती है। ठीक है,
और दूसरी बात क्या है, सेट्स आर इम्यूटेबल। भाई इम्यूटेबल का, म्यूटेबल का मतलब मैंने आपको बताया था, म्यूटेबल वो चीज़ होती है जो स्टेबल होती है, ठीक है। स्टेबल का मीन्स जो स्थिर होती है। भाई इम्यूटेबल, म्यूटेबल को हम चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, बट जो इम्यूटेबल है इसकी हम स्टेट और पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो सेट्स के अंदर जो वैल्यू आती हैं, भाई ये जो सिंबल है ये किसका है, ठीक है, ये जो सिंबल है वो किसका है, और ये सिंबल है वो किसका है। भाई ये जो टपल्स होती हैं, ठीक है, सेट्स के अंदर ऐसे ब्रैकेट होते हैं, उसके अंदर ये ऐसे वैल्यू होती है कि सेट्स के अंदर टपल्स की भी वैल्यू होती है, ठीक है। इतना हो गया भाई, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए याद दिया था। भाई सेट्स के बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सेट्स क्या कहा मैंने कि सेट्स क्या है, सेट्स भाई थिंग्स का कलेक्शन होता है, बट कैसा कलेक्शन होता है, वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। वन ए टाइप, एनी टाइप का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। भाई वो इंटीजर टाइप है, वो फ्लोट टाइप है, वो न्यूमेरिकल टाइप है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप है, वो बुलियन टाइप है, वो स्ट्रिंग टाइप है, वो इस प्रकार का कोई भी डाटा टाइप हो सकता है जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं, ठीक है। सेट्स आर इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब भी मैंने बता दिया कि भाई वो चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। ये भाई सेट्स के बारे में हो गया, ठीक है। अब आगे भाई सेट्स के बारे में के आगे क्या है भाई, मैपिंग। मैपिंग देखो भाई, मैंने आप इस डाटा टाइप के अंदर जो जितने भी डाटा टाइप चल रहे हैं पाइथन के, मैं हर डाटा टाइप में आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये इम्यूटेबल है, ये म्यूटेबल है, ये चेंज हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बट मैं आपको इसका एक आसान तरीका बताता हूँ भाई, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। भाई सेट्स है, सेट्स भी क्या है भाई, इम्यूटेबल है। मैपिंग क्या है भाई, मैपिंग क्या है, अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल है। मैपिंग क्या है, अनऑर्डर्ड, मैपिंग भी क्या है, अनऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये कल रात की 22 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में या मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। 22 तारीख इवनिंग में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। उसमें दिया गया था कि दिस डाटा टाइप हो इज़ अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। तो उसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे आपको भाई, अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, और इसके अंदर डिक्शनरी अंडर मैपिंग। भाई ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। भाई डिक्शनरी जो है ना वो मैपिंग के अंदर आती है, बट उसमें क्वेश्चन कैसे दिया गया था कि कौन सा जो डाटा टाइप है वो अनऑर्डर्ड है और इम्यूटेबल है। देखिए भाई उसके अंदर दोनों ऑप्शन दिए गए थे, मैपिंग भी और सेट्स भी, ठीक है। भाई इम्यूटेबल और म्यूटेबल, ठीक है, क्या तो आप इसमें से डिफरेंस कर सकते थे, या फिर सेट्स के अंदर मैंने बताया कि सेट्स जो है ना, सेट्स के अंदर जो डाटा टाइप है, जो वैल्यू होती है वो एनी टाइप होती है, ठीक है। इसमें भी अनऑर्डर्ड, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, पर मैपिंग के अंदर क्या है, अनऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल है इसमें, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आप ये कैसे याद रखोगे। भाई आपने चलो अभी भाई आपने वीडियो देखी, अभी आपने याद किया, आपको पता चल जाएगा इम्यूटेबल म्यूटेबल का, लेकिन आप याद कैसे करोगे कि भाई ये इम्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, और वो सॉरी अरे यार गलत लिख दिया मैं, ये इम्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है भाई, अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल। सेट्स तो क्या था, सेट्स का वो भी अनऑर्डर्ड था, एनी टाइप था, बट क्या था, इम्यूटेबल था। मैपिंग म्यूटेबल है। अब मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ उसको याद करने का। जैसे भाई किसी देश का जैसे नक्शा लगा लो आप, ठीक है, वो नक्शा क्या होता है, जैसे अपने इंडिया देश का भी एक नक्शा है। अभी हाल ही में एक चर्चा चल रही है कि भाई नेपाल ने अपना जो नक्शा है उसमें बदलाव कर दिया है, ठीक है। भाई उसने किसी राज्य की जैसे कोई, जैसे कि पहले क्या करते थे भाई, जैसे
आज भी होता है। जैसे चाइना का इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है, तो जैसे अगर इनमें वॉर होता है और वो अपनी किसी की ज़मीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं काफ़ी एरिया को, तो क्या करते हैं अपने मैप के अंदर उसको शो करने लग जाते हैं, जिसके अंदर से भाई क्या है, तो वो तो पहले जो मैप था वो पहले स्टेबल था, बट हमने उसका और एरिया अपने अंदर कवर कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ क्या हो गई भाई, अब चेंज हो गई, म्यूटेबल। इसलिए मैपिंग के अंदर आपको अगर मैपिंग का है तो आपको माइंड के अंदर पे याद होना चाहिए भाई मैप को क्या कर सकते हैं, मैप को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब मैप को हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेबल कर सकते हैं। भाई मेरे को नहीं लगता इससे आसान तरीका आपको किसी ने बताया होगा इसको याद करने के लिए, ठीक है। मैपिंग का है भाई अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है मैपिंग, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मैंने आपको मतलब बता दिया भाई, सेट्स वगैरह इसमें डिफरेंस आए तो भी आपको याद है कि भाई अनऑर्डर्ड वो भी अनऑर्डर्ड ये भी है, बट वो इम्यूटेबल है ये म्यूटेबल है, तो आपको कंफ्यूज होगा इस बात में भाई म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये अच्छे से, ठीक है। और डिक्शनरी जो होती है भाई वो क्या आती है, मैपिंग के अंदर अंडर आती है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो लास्ट बच गया वो बच गया डिक्शनरी। भैया डाटा टाइप बच गया डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, डिक्शनरी के अंदर एनी नंबर ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर पाइथन के जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोर होते हैं डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। डिक्शनरी कैन स्टोर any number of Python ऑब्जेक्ट्स। अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको भाई फर्स्ट वीडियो में बताया था भाई ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स वो चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये क्या है, ये एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। ये क्या है, मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है। भाई ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होती है, क्लास होती है, क्लास ड्राइव होती है। जैसे मैंने आपको एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, फिर से रिमाइंड करा देता हूँ भाई ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। यहाँ मैंने कहा कि ये एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन एक क्लास है मोबाइल फ़ोन, और क्लास के अंदर जो चीज़ें होती है वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। क्लास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स, मैंने कहा ये मोबाइल फ़ोन, भाई मोबाइल फ़ोन जैसे नोकिया है मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग है मोबाइल फ़ोन है, आईफोन है मोबाइल फ़ोन है, लैंडलाइन है मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। बट उसके ऑब्जेक्ट वो उसके कैटेगरी, भाई नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया, उसकी कैटेगरी हो गई, मतलब उसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और डिक्शनरी जो क्लोज होती है ना, वो कैसे ब्रैकेट से होती है, वो करली ब्रैकेट से होती है। डिक्शनरी क्लोज कर बाय करली करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स ऐसे होता है भाई, करली ब्रैकेट्स ऐसे, ये होता है करली ब्रैकेट्स। जैसे भाई क्या होता है, टपल्स इसके अंदर बंद होता है, सेट्स ऐसे होता है, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे होता है। तो ये क्या होता है, इनके सिंबल होते हैं जिनके अंदर वही जो हम जो चीज़ें हैं जो हमारी जो कोडिंग होती है इनके अंदर करते हैं, सेट्स टपल्स और मैपिंग वगैरह में, ठीक है। ये होते हैं भाई। अब इसके बाद में ये भाई हमारा डाटा टाइप खत्म हो गया। आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए, और जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके तो आपको पता लगेगा भी इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे और करते हैं हम भाई। डाटा टाइप हमारा क्लोज हो गया है। इसके आगे वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई पाइथन के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू देते हैं ना, तो हमको उसको किसी वेरिएबल के साथ बाइंड करते हैं। बाइंड का मतलब उसे हम बांध के रखते हैं। जैसे
मैंने कहा भाई p के अंदर मैंने कोई वैल्यू दी, ठीक है, तो वह वैल्यू जैसे मैंने ये वैल्यू दे दी, ठीक है, तो p क्या हो गया भाई, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और ये क्या होगा भाई, इंटीजर टाइप नंबर हो गए भाई, इंटीजर टाइप नंबर हो गए ना, पहले आपने पढ़ा था। ये p जो क्या कर रहा है, ये वैल्यू असाइन कर रहा है इंटीजर की, लेकिन ये किसी इस साइन से क्या कर रहा है, इसको बाइंड कर रहा है, इसको बांध रहा है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पाइथन के अंदर जो वैल्यू को जो ऑपरेटर्स बाइंड करता है किसी वैल्यू के साथ, वो कैसा सिंबल होता है, वो तो ऐसा सिंबल होता है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा होगा सभी को। चलिए देखिए, म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स, म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था भाई। म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स, भाई इम्यूटेबल म्यूटेबल वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है भाई, म्यूटेबल जो चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल जो चेंज ना हो सके, बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। हम पिछले 3 क्लासेस से यहीं पढ़ते आ रहे हैं भाई, इम्यूटेबल म्यूटेबल इम्यूटेबल म्यूटेबल, ठीक है। अब देखिए, अब अगला आता है पाइथन के अंदर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं भाई, पाइथन के अंदर कुछ फिक्स कीवर्ड हैं जो 31 कीवर्ड्स हैं, ठीक है भाई। ये क्या करते हैं, ये हम जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई कोडिंग करते हैं, जैसे हमने कुछ कोडिंग की, तो ये कीवर्ड पाइथन में भाई, ये जो कीवर्ड है ना, यही तो पाइथन लैंग्वेज को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये कीवर्ड क्या है, मैं आपको इन्हें लिखा देता हूँ, एंड, वाहिल और इफ़, जैसे एंड, वाहिल और इफ, एक्सपेक्ट, ठीक है। देखिए भाई, ये जो क्या हमारे सामने 31 कीवर्ड्स हैं, हमें क्या करना है, इन कीवर्ड्स को रट्टा नहीं मारना है, इनको याद नहीं करना है। जैसे जैसे हम पाइथन को आगे आगे पढ़ेंगे, हम प्रोग्राम के क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके अंदर ही हमें यूज़ होंगे। और भाई कुछ वर्ड जैसे एंड, वाइल और इफ, ये विद, पास, इम्पोर्ट, इन, इज, एज, फ्रॉम, एल्फ, नोट, ई, एल्स, क्लास, कंटिन्यू, डेप्ट, रिटर्न, ट्राई, रेज, प्रिंट,
ये सभी तो आप इंग्लिश के अंदर भी पढ़ते होंगे, अपने जर्नल जो पढ़ाई करते हैं उसके अंदर भी हम इनको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था भाई इनमें से कौन सा जो है पाइथन का कीवर्ड नहीं है, तो उनमें से 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस दे दिए गए, उनमें से 4 इनमें से दे दिया गया और 1 इनसे अलग दे दिया गया। तो उसमें हमें बताना था कि भाई कौन सा इनमें हम इसका कीवर्ड्स पाइथन का है या नहीं है। ठीक है, आप इसे रट्टा मत मारिए बार बार, तब आप पाइथन को बार बार पढ़ेंगे तो ठीक है, तो आप अपने आप इनको समझ जाएंगे, आपके कर लेंगे। ठीक है, और टोटल नंबर्स कितने हैं भाई 31 है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड, जिनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, पाइथन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि आज के दिन में ये सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जा रही है कंप्यूटर की। ठीक है भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल बैक टू एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ के अंदर आपके लिए मैं मैथ, इंग्लिश और जीएस की क्लासें भी चलेंगी। ठीक है, अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।